हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 24 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को यह दिवस मनाया गया। 2020 का विषय है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 3.35%। वहीं रेपो रेट को 4.4% से घटाकर कर दिया है 4%। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की घोषणा की है? कोणार्क सूर्य मंदिर को, ओडिशा में है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उस सामाजिक सुरक्षा योजना का क्या नाम है जिसे 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? यानी 2023 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। इसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। किस राज्य में मी अन्नपूर्णा नामक पहल की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र में। ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ। किस संस्था ने हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन का निर्माण कहाँ हुआ है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में। यह फैक्ट्री बिहार में है। ठीक है। इस इंजन का नंबर है 60027 और नाम है WAG-12। जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? BR शर्मा। हाल ही में किस राज्य में तत्पर योजना शुरू की गई है? तत्पर योजना लॉन्च हुआ है झारखंड में। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है जानवी फूकन। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इन्हें हरजिंदर कौर तलवार की जगह नियुक्त किया गया है। हाल ही में FLO के 36वें वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसी सत्र में इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है जानवी फूकन। ठीक है। वहीं FLO जो है ये फिक्की का महिला विंग है और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला व्यापार चैम्बर है। ठीक है। फिक्की के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत में व्यापार संगठनों का संघ है। गठन हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और महासचिव हैं दिलीप चेनोय। प्रत्येक वर्ष प्रसूति नालवरण के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टुला कब मनाया जाता है? बहुत ही यूनिक नाम आपको दिख रहा होगा, ध्यान में रखिए। 23 मई को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। फेमस दिवस तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाना रहता है तो इस तरह का दिवस पूछ लिया जाता है और अक्सर लोग इस तरह के दिवस का नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है। तो 23 मई को प्रत्येक वर्ष प्रसूति नालवरण के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा 2012 में की थी और पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2013 में। ठीक है। 2020 का विषय ध्यान में रखिए। 2020 का विषय है लिंग असमानता का समापन, स्वास्थ्य असमानताओं का समापन, प्रसूति नालवरण का समापन। इंग्लिश में भी लिखा हूं, इसे भी देख सकते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि विकासशील देशों में गर्भवती महिलाओं में ऑब्स्टेटिक फिस्टुला जैसे बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। 23 मई को एक और दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, विश्व कछुआ दिवस। निम्न में से किस राज्य ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। राज्य को लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुखार क्लिनिक लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 1391 ऐसे क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक पहल की शुरुआत की है। उस पहल का नाम है चरण पादुका। राज्य से होकर जो भी प्रवासी मजदूर पैदल गुजर रहे हैं उन्हें उस पहल के तहत जूता और चप्पल मुहैया कराया जा रहा है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया था। उसका उद्देश्य जो है कोरोना वायरस के दौर में शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित
करना है ताकि उनका इनकम जो है कंटिन्यू रहे। तो रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है। अब जानिए फटाफट मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य भाग में है, तो ये रहा मध्य प्रदेश। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये है कर्क रेखा। मैं मैप बार बार आप लोगों को दिखाता हूं इसलिए ताकि आपको कर्क रेखा याद रहे। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या वर्तमान में 52 है। 3 नए जिलों की घोषणा की गई है, चाचौड़ा, नगदा और मैहर। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंभ। चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, सभी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। लंबाडी, गोंड, मुर्रिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा यहाँ की जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? हरित ऊर्जा उपकरणों यानी ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में 20% की बढ़ोतरी की है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय का यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। ठीक है, शुल्क इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि लोग जो है आयात नहीं करें और देश में ही उसका निर्माण किया जाए। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निम्न में से किस देश ने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अमेरिका ने इस संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 2002 में। और ये जो संधि है ओपन स्काईज संधि, ये एक हवाई निगरानी समझौता है। 1 जनवरी 2002 को ये संधि लागू हुआ था। 34 देश हैं इसके। आप बोल सकते हैं कि 34 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। और एक और देश है जिसने इस पर हस्ताक्षर किया है, वो 35वां देश है किर्गिस्तान। लेकिन किर्गिस्तान ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए हम मानेंगे कि 34 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। इसमें से अमेरिका बाहर निकल गया है। ठीक है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यूएस डॉलर और यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। नैसकार कप सीरीज का डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीते हैं डैनी हैमलिन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इस सत्र की इनकी ये दूसरी जीत है। डैनी हैमलिन कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। कोविड-19 की वजह से कितनी नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस कर दिया है? किसे वापस किया है? आरबीआई को। 9 एनबीएफसीज ने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आरबीआई को वापस कर दिया है। यानी अब ये कंपनियां कारोबारी लेन देन नहीं कर पाएंगी। वहीं आरबीआई ने 14 एनबीएफसीज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। 9 ने वापस किया है और 14 का रद्द किया गया है। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, आपको बता देंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में एनबीएफसी का अहम योगदान है। एनबीएफसी का देश के जीडीपी में लगभग 30% योगदान होता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में
NBFC और HFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। कितने का? 30,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। आरबीआई ने हाल ही में विदेशी व्यापार को बढ़ावा में मदद के लिए किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में आरबीआई ने एक्जिम बैंक को, भारत का निर्यात आयात बैंक है, इस बैंक का फुल फॉर्म ही होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद के लिए एक्जिम बैंक को आरबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। एक्जिम बैंक का गठन हुआ था 1 जनवरी 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रबंध निदेशक हैं डेविड रस्किन्हा। अब जानिए आरबीआई के बारे में। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हाल ही में श्यामला जी भावे का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल थी? हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में इन्हें काफी प्रसिद्धि हासिल थी। श्यामला जी भावे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कर्नाटक की थी। और आपको बता दें कि मैसूर के 19वें दीवान थे सर एम विश्वेश्वरैया। उन्होंने इन्हें उभय गण विदुषी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा पहल की शुरुआत की है? सबको रोजगार मिलेगा पहल शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। अभी मैंने आप सभी को बताया है कोरोना वायरस के दौर में मध्य प्रदेश की सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं और पहल को लॉन्च कर रहा है। सबको ध्यान में रखना है। ठीक है। सबको रोजगार मिलेगा, इस पहल के माध्यम से मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड बांटा जाएगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिया जाता है 100 दिन का। आप सभी को पता होगा मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2006 में उसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो सबको रोजगार मिलेगा ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का टेस्ट जो है हमारा चल रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में 13 पार्ट कंप्लीट हो चुका है भारतीय संविधान का। और प्रत्येक पार्ट में हम लोग टॉप क्लास के 25-25 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। जो लोग देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था सर्वश्रेष्ठ फोक एल्बम द मिसिंग ईयर्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले किस अमेरिकी लोक गायक का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, जॉन प्राइन। दूसरा क्वेश्चन था भारतीय अक्सर लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO कौन बने हैं? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, पराग राजा। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के कारण विकासशील देशों की बिगड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सहायता राशि $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दूसरा क्वेश्चन है भारत विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का अकेले लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? ये दवा हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। तो बताइए भारत जो है अकेले पूरे विश्व में कितना प्रतिशत इस दवा का उत्पादन करता है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।